आज की वीडियो में हम जानेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। सर्च बार में टाइप करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लिख कर जब सर्च मारोगे जो फर्स्ट नंबर का लिंक आएगा इसी पर क्लिक करोगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो आप अब पहुंच जाओगे उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल साइट्स है, सूक्ष्म लघु उद्योग उद्यम मंत्रालय। तो यहाँ जो लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब ऊपर वाले लिंक पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आ जाओगे। यहाँ से आप अपना आप आधार नंबर डाल सकते हैं, यहाँ आधार नंबर डालकर और यहाँ उद्यमी का नाम डाल सकते हैं, मतलब जिसका आप बना रहे हैं उसका यहाँ नाम डालेंगे। यहाँ नाम डाल देते हैं, यहाँ हम नाम लिख देते हैं उसका जिसके नाम से ये बना रहा है, जिसका ये दुकान या शॉप ये जो भी जिसका ये कारोबार है। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है और ये ओटीपी चलेगी। यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है आपको। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना है। चलिए ओटीपी फिल करके वैलिडेट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर पैन कार्ड वेरिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर यहाँ पर एकल स्वामित्व डालना है आपको, ये वाला, क्योंकि अब इसमें पार्टनरशिप होती तो पार्टनरशिप एकल है तो एकल ही आपको डालना है यहाँ। उसके बाद ये डालने के बाद यहाँ इनका पैन कार्ड जो नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पैन कार्ड नंबर जब आप इंटर करोगे तो आप यहाँ पैन कार्ड इंटर करके पैन वैलिडेट पर क्लिक कर दोगे। पैन वैलिडेट पर क्लिक कर दोगे, थोड़ा प्लीज़ वेट होगा। पैन वैलिडेट सक्सेसफुली कंटिन्यू पर फिर क्लिक कर दोगे। यहाँ से जीएसटी नंबर है तो यस नहीं नो, ऑलरेडी यहाँ से अगर आप GISN है तो नो। यहाँ से जो नेम है आधार पे नेम ऑफ पर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ इनकी जीमेल आईडी को इंटर कर देना है। यहाँ पर जीमेल आईडी में डाल देता हूँ थोड़ा, यहाँ जीमेल आईडी डाल देते हैं। सब स्मॉल में ही डालना है, स्मॉल में ही होती है। हाँ, लिख देते हैं इस तरीके से इनकी जीमेल आईडी को कंप्लीट कर देते हैं और नीचे को आते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये कैटेगरी वाइज परसेंटेज है। यहाँ जो इनकी कास्ट है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो OBC पर क्लिक करते हैं, पुरुष हैं और ये दिव्यांग नहीं है। तो उद्यम का नाम क्या है वो इनकी लिख देते हैं। इनकी दुकान का क्या नाम है वो यहाँ लिख देते हैं। जैसे आप जो भी उद्यम या बिजनेस आप करते हो तो उसका नाम आपको यहाँ इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर इनका हम लिख देते हैं इस तरीके से, जैसा मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ। ये लिखने के बाद आपको पूरा कंप्लीट यहाँ लिख देते हैं। चलिए इस तरीके से, जैसा यहाँ ये इनकी कंपनी है, यहाँ पर इनका नाम लिख देते हैं मेवाती एक्सपोर्ट कंपनी। इस तरीके से यहाँ लिखकर इकाई का नाम डाल देते हैं। कंपनी लिखकर इनकी इकाई में नाम डाल देते हैं। इकाई में नाम है इनका यही नाम जो इनका है वही डाल देते हैं। चलिए यहाँ इकाई में नाम डाल, यही नाम जो है इसे हम कॉपी करते हैं। यहाँ इस तरीके से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करोगे। जो है यूनिट ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट इकाई पर यूनिट पर करेंगे। यहाँ उनका जो भी एड्रेस है दुकान का वो कम्प्लीटली यहाँ उनका एड्रेस डाल देंगे कंप्लीट, या जो प्लांट का है जो इनके कारोबार का कोई भी यूनिट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ इनके भवन का नंबर, भवन का नाम क्या है, शहर, ब्लॉक, ये सब कुछ, सिटी, जिला, इस तरीके से मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। यहाँ भवन का नाम कुछ भी डाल देते हैं, इनका नाम डाल देते हैं या अभी इसे खाली छोड़ देते हैं, बाद में डाल देंगे। यहाँ विलेज लिख देते हैं। यहाँ विलेज, जो विलेज या शहर जो आपका हो वो यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद ब्लॉक यहाँ लिखेंगे। यहाँ ब्लॉक लिखने के बाद स्ट्रीट मार्क में जो गांव का नाम है या जो शहर का नाम है
वो यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ नियर कुछ भी, जैसे कौन सा रोड पड़ता है ये मान लीजिए, जो रोड पड़ता है जैसे वो रोड यहाँ लिख दीजिए। जो आपकी दुकान उस रोड पर जब लगती है तो उस तरीके से यहाँ लिख देंगे। यहाँ इस तरीके से लिख के यहाँ सिटी लिख देंगे। यहाँ सिटी लिख देंगे, जो आपका ज़िला होगा वो सिटी यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद पिन नंबर को इंटर कर देना। पिन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, यहाँ ज़िला सिलेक्ट कर देना। जो आपका ज़िला हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। इस तरीके से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये ज़िला हो गया। उसके बाद यहाँ से आता है ऐड प्लांट। ऐड प्लांट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ नाम मांग रहा है, तो बस नाम आप इनके गांव, इनका जो नाम है वो भवन का नाम इनके नाम डाल सकते हैं, क्योंकि इनके भवन का जो घर का नाम है वो इन्हीं के नाम पर है, तो हम इन्हीं का नाम डाल देते हैं। यहाँ इस तरीके से इनका नाम डाल देते हैं पूरा। थोड़ा वेट कर लेते हैं और ऐड प्लांट पर यहाँ पर क्या करोगे, ऐड प्लांट पर क्लिक कर दोगे। जब ऐड प्लांट पर क्लिक कर दोगे यहाँ, तो ये प्लीज़ वेट होगा और यहाँ पूरी डिटेल ऐड हो गई है इनकी। इस तरीके से यहाँ देखकर इसके बाद आता है ऑफिस का। ऑफिस में आप पूरा जो डिटेल इनकी अगर सेम है तो सेम पूरी उतार दीजिएगा, नहीं तो आप ऑफिस का जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आप इन्हें फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से पूरा फिल कर लीजिए। यहाँ भवन का नाम, टाउन इनका तो सेम है, और घर और जो शॉप है या जो भी इनका कारोबार है वो पास में ये साथ में ही है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। यहाँ लिखने के बाद विकास खंड यहाँ लिख देते हैं। विकास खंड लिख देते हैं, जिला गली लिख देते हैं और यहाँ सिटी लिख देते हैं। जो सेम लिखा था वही सेम हम लिख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, जैसा मैं दिखा पा रहा हूँ कि आपको यहाँ पूरा डिटेल लिख देते हैं। यहाँ सिटी नगर लिख देते हैं, जो आपका ज़िला हो वो लिख देते हैं। यहाँ से पिन नंबर को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका पिन नंबर होगा यहाँ स्टेट द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट फिर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो इसका जो लोकेशन है वो आपको करंट चुनना है बिल्कुल, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको मैप से करना पड़ेगी। मैप से मिलाकर आसपास देख लीजिए, पूरी मिलाना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, हो गया। अब यहाँ गेट एटीट्यूड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैप आएगा। मैप में आप क्या करेंगे, पूरी अपनी जो लोकेशन है वो नेट से यहाँ सर्च जूम आउट जूम इन कर करके आप चेक कर लीजिए। हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ से यहाँ डेट आ रही है, रजिस्ट्रेशन डेट कब का है, कब रजिस्ट्रेशन डेट इनका नहीं है, वो यहाँ से आप फिल कर दीजिएगा। पूरी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो यहाँ मैं डाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ उनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ। और उसके बाद डेट ऑफ जो दूसरी कमिटमेंट डेट है वो यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद हम इससे आगे पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। यहाँ 2022 डालते हैं और यहाँ भी 2003 डालते हैं, तीसरे महीने में लगभग 3 मार्च 3-4 को डाल देते हैं। ये भी 2022 ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ बैंक विवरण पर आ जाते हैं, बैंक का नाम डालते हैं, इनका जो बैंक का खाता है वो यहाँ लिख देते हैं, कौन सी बैंक में इनका खाता है वो यहाँ पर इंटर कर देना है आपको। और उसके बाद इसका IFSC कोड जो है वो यहाँ डाल दोगे आप। IFSC कोड डालकर यहाँ बैंक खाता को इंटर कर दोगे कि बैंक खाता क्या बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पर हम डाल देते हैं इनका अकाउंट नंबर। यहाँ पर ये बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर इनकी मेजर एक्टिविटीज़ चुनेंगे, तो ये क्या करते हैं, सेवा देते हैं, मतलब ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो फिर
यहाँ सेवा चुनेंगे, यहाँ ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। थोड़ा ये वेट लेगा, इंतज़ार करना है आपको बस जस्ट ए सेकेंड, क्योंकि ये सर्विस जो इनकी सेवाएं हैं वो उनको 2 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट में यहाँ दिखाएगा। उसके लिए थोड़ा सा ये आपको टाइम मांगता है। यहाँ सेवा पर यहाँ हो जाएगा, यहाँ ट्रेंडिंग पर इस पर ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या होगा, इनका मैन्युफैक्चरिंग है नॉन ट्रेडिट तो होगा। यहाँ से इनका जो यहाँ भी ट्रेडिंग होगा और यहाँ इनकी 2 डिजिट होगी। तो यहाँ होल सेल एंड ट्रेड, रिटेलर, मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ या सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे एक्सपर्ट। यहाँ पर मोटर व्हीकल, ट्रेड, रिटेल, मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, जैसा ये बताएं उस टाइप का हम यहाँ इन्हें सिलेक्ट करके दे रहे हैं। जैसा ये हमें क्लियर कंफर्म करेंगे कि हमें ये कर दो, हम वही इनके जो 2 डिजिट कोड है उसमें ध्यान से डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर हम 4 डिजिट और 5 डिजिट ही एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ 4 डिजिट में हम कोई भी जैसे इनके काम से रिलेटेड होगा वो यहाँ इंटर कर देंगे और यहाँ पर हम 4 डिजिट में यहाँ पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से इंटर कर देंगे और इसके बाद जो हमारा लास्ट होगा 5 डिजिट, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ 5 डिजिट पर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ 5 डिजिट पर, तो हम ये नीचे वाला जो होलसेल ट्रेडर इस वाले कमीशन एजेंट पर, इस वाले पर हम क्लिक कर लेंगे जो फर्स्ट नंबर पे है और ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारी जो एक्टिविटी है वो ऐड हो गई है। यहाँ से कितने पुरुष काम कर रहे हैं वो हम डाल देंगे 2 4, जितने भी हैं यहाँ 4 बता रहे हैं 4, और स्त्रियाँ जो भी हैं यहाँ 2 बता रहे हैं, यहाँ स्त्रियाँ भी 2 बता रहे हैं, अन्य तो नहीं है तो छोड़ देते हैं। यहाँ छोड़ने के बाद अगर खाली रखोगे तो ये आगे नहीं लेगा, क्योंकि मुझे आकर रियलाइज हुआ। अब यहाँ पर एनुअल इनकम यहाँ से डाल देते हैं, इन्वेस्ट यहाँ कितने क्या करा है इन्होंने, तो हम यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारा डाउन वैल्यू यहाँ खर्च करने में हम लगभग 2 लाख 2 या 1 लाख रुपए ये बता रहे हैं कि हम डाउन पेमेंट हमने खर्च की है। तो फिर हम यहाँ 1 लाख डाल देते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट में इन्होंने प्लांट में लगभग 2 लाख बता रहे हैं, 1.5 से 2 लाख के करीब यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ पूरा हम डिटेल में लिखने के बाद यहाँ जो मैक्सिमम टर्नओवर है वो यहाँ इनका इंटर कर देते हैं, कितना इनका मैक्सिमम टर्नओवर हो चुका है, तो यहाँ 3 लाख डाल देते हैं। जो कस्टमर आपको बताए जैसा जैसा उनका कारोबार हो उसी हिसाब से आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ नो पर क्लिक करना है। यहाँ सब नो पर क्लिक करके नो पर सिलेक्ट कर दीजिए और उनसे पूछ लीजिए जो कुछ है इनका। यहाँ गेट सबमिट फाइनल OTP पर क्लिक करिए। यहाँ अन्य में करा मांग रहा है, यहाँ 0 कर दीजिए और यहाँ सबमिट गेट OTP पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ ओके पर करोगे तो कुछ ज़रूरी रह गया है, जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कुछ रह तो नहीं गया है, या कुछ भी अगर रह गया हो तो उस पर ज़रूरी लिख के आ जाएगा। आपको सबमिट यहाँ OTP जो आया है वो OTP यहाँ फिल कर देना है और ये कैप्चा है वो कैप्चे को यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरीके से जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इसी कैप्चे को यहाँ फिल करके आप इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे, ये प्लीज़ वेट, यहाँ से इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप सेव कर लेंगे या जो आपके मोबाइल नंबर है उस पर भी चला जाता है, तो हम यहाँ सेव कर लेते हैं इसको। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ थोड़ा वेट कर रहे हैं, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट इसका ले चुका हूँ। अब ओके पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ आ गया, इस तरीके से देख लीजिए आपका नंबर आ गया। यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पर
यहाँ जो इनका नंबर है वो डाल देना है, हमें उद्यम सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ से इंटर कर देना है, यहाँ से मोबाइल नंबर डालना है और OTP पर सिलेक्ट करना है। चलिए हम ये कर लेते हैं काम। यहाँ OTP डाल देते हैं। इस तरीके से हम डालकर यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। ये मोबाइल नंबर हो गया। अब यहाँ OTP पर सिलेक्ट करके जनरेट एंड वैलिडेट OTP यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। इनकी जो OTP आएगी वो यहाँ इंटर कर देंगे। जस्ट ए सेकेंड। यहाँ आगे वैलिडेट OTP पर एंड लॉगिन पर क्लिक करोगे और यहाँ पूरी डिटेल देखोगे उद्यम सर्टिफिकेट की, और यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ जनरेट हो चुका है। जैसा इसको आप प्रिंट कर सकते हैं।